दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक। उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, सोचने वाली बात है ना। किसी जंग के मैदान में नहीं, ना ही किसी राजा के दरबार में। नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक ऋषि के मन के अंदर, एक ऐसी दृष्टि के साथ जो इतनी साफ थी कि उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक महाकाव्य जन्म कैसे लेता है? क्या ये बस लिख दिए जाते हैं, या फिर ये किसी बहुत ही गहरे स्रोत से उभर कर आते हैं? रामायण के मामले में इसकी रचना का जो किस्सा है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। यहाँ कहानी कलम से नहीं, बल्कि एक दिव्य दृष्टि से शुरू हुई। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक कहानी सुनने से, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं था। तो हुआ यूं कि महान ऋषि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से भगवान राम की कहानी का एक सार सुना। मतलब उन्हें कहानी का एक ढांचा, एक आउटलाइन मिल गई। पर उनके अंदर एक बेचैनी थी, एक आग थी, एक ऐसी जिज्ञासा जो उन्हें सिर्फ तथ्यों से कहीं कहीं आगे ले जाना चाहती थी। वो बाहरी ढांचा वाल्मीकि के लिए काफी नहीं था। वो सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं चाहते थे। वो हर एक भावना को, हर बातचीत को, हर पल को उसकी पूरी सच्चाई के साथ जानना चाहते थे। उन्हें सिर्फ ये नहीं जानना था कि क्या हुआ, बल्कि वो ये महसूस करना चाहते थे कि ये कैसे हुआ। और इस गहरे सत्य को जानने के लिए उन्होंने कोई किताब नहीं उठाई, ना ही किसी और से पूछा। उन्होंने एक असाधारण सफर शुरू किया, अपने ही मन के भीतर। ये कोई मामूली ध्यान नहीं था, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान था। वाल्मीकि ने पहले आचमन किया, यानी जल से खुद को शुद्ध किया। फिर वो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पवित्र कुशा घास पर बैठे, और फिर अपनी बरसों की तपस्या की सारी शक्ति, सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ लाकर उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस कहानी पर केंद्रित कर दिया जिसे वो पूरी तरह से समझना चाहते थे। और फिर उनकी उस जबरदस्त तपस्या और एकाग्रता के बल पर जो हुआ वो अद्भुत था। ग्रंथ हमें उस अनुभव के सार को समझाने के लिए ये एक संस्कृत वाक्यांश देता है, पाणौ आम्लकम यथा। इसका मतलब है जैसे हाथ में आंवला। ये एक बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है जो पूरी तरह से साफ और सहज ज्ञान को बताता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपकी हथेली पर एक आंवला रखा है। आप उसे हर एंगल से देख सकते हैं, उसकी बनावट को महसूस कर सकते हैं, उसकी हर डिटेल को बिना किसी कोशिश के जान सकते हैं। बस वाल्मीकि ने राम की पूरी कहानी को ठीक इसी तरह की स्पष्टता से देखा। और उन्होंने क्या देखा? ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं थी। उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उन्होंने राजा दशरथ, उनकी रानियों और पूरे राज्य को देखा। उन्होंने उनकी हंसी सुनी, उनकी बातों को महसूस किया। उन्होंने हर एक घटना को ठीक वैसे ही देखा जैसे वो असल में हुई थी। ये कोई फिल्म देखने जैसा नहीं था, ये तो वहीं उस पल में मौजूद होने जैसा था। अब जब इतनी साफ क्रिस्टल क्लियर तस्वीर सामने हो, तो अब बारी थी रचना की। और इस दृष्टि से जो महाकाव्य उभरा, उसे रत्नों से भरे सागर जैसा बताया गया है। एक ऐसी रचना जो सुनने वालों के कानों और मन दोनों को मोह लेती है। तो ये क्रम समझना बहुत जरूरी है। पहले पूरी दृष्टि, पूरी कहानी का अनुभव, और उसके बाद ही वाल्मीकि उस महाकाव्य को शब्दों में पिरोने के लिए बैठे, जिसे आज हम सब रामायण के नाम से जानते हैं। और जो कहानी उनके मन में उतरी थी, उसका पैमाना, उसका कैनवस अविश्वसनीय रूप से विशाल था। उस दिव्य दृष्टि में राम का जन्म था, उनके असाधारण पराक्रम के किस्से थे, और सभी के प्रति उनकी असीम उदारता भी थी। उन्होंने विश्वामित्र के साथ उनकी मुलाकात और उस महान धनुष को तोड़ने का वो अविश्वसनीय पल भी देखा, जिसके बाद उनका विवाह सीता से हुआ। लेकिन ये दृष्टि सिर्फ सुखद पलों की नहीं थी। उन्होंने कैकेयी के मन में उठे बुरे विचारों और राम के राज्याभिषेक में आई उस दर्दनाक रुकावट को भी पूरी स्पष्टता से देखा। उन्होंने राम के वनवास जाने पर राजा दशरथ के दिल को तोड़ देने वाले दुख और विलाप को महसूस किया, जैसे वो खुद उस दरबार में खड़े हों। ये दर्द सिर्फ राज परिवार का नहीं था। उन्होंने अयोध्या की पूरी प्रजा का वो सामूहिक दुख भी देखा, जो अपने प्यारे राजकुमार के बिछड़ने पर शोक मना रही थी। उन्होंने जंगल में उनके जीवन के हर एक पड़ाव को देखा, पवित्र गंगा को पार करने से लेकर घने दंडकारण्य वन तक पहुंचने तक। हर एक पल उनके सामने बिल्कुल साफ था। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर कोई कहानी इस तरह से अपनी पूरी सच्चाई और विस्तार के साथ देखी जाती है, तो क्या उस व्यक्ति को कहानी का रचयिता कहा जाना चाहिए या सिर्फ उसका पहला और सबसे सच्चा गवाह?